हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कश्मीर फाइल्स फिल्म मुफ्त देखने की कोशिश पड़ सकती है महंगी, चौकस रहने पुलिस का मशवरा। मुतनाज़ा फिल्म द कश्मीर फाइल्स मुफ्त देखने की कोशिश में कई लोग अपनी गाढ़ी कमाई से महरूम हो रहे हैं। हैदराबाद की रच्चाकुंडा पुलिस ने अवाम उन्नास से ख्वाहिश की है कि वो चौकन न रहें। साइबर जराइम में मुलविस टोलियों की जानिब से इस फिल्म को मुफ्त देखने का लिंक फोन पर रवाना किया जा रहा है। जैसे ही वो लिंक ओपन किया जाता है, फोन हैक कर लिया जाता है और लिंक डाउनलोड करने वाले के अकाउंट से रकम गायब कर दी जा रही है। दिल्ली और नोएडा में इस तरह की धोखाधड़ी के वाक़यात पेश आ चुके हैं। शिवाजी जिंदा होते तो बीजेपी की हरकतों से खुदकुशी कर लेते थे। बोधन वाक़े पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का संगीन रिमार्क। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बोधन में शिवाजी के मुजस्समे पर पेश आए फिरकावाराना कशीदगी के वाक़े पर बीजेपी कायदीन पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने बीजेपी कायदीन से कहा कि वो शिवाजी महाराज या दूसरे किसी महाराज के नाम पर सियासत ना करें। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज को सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सब एहतराम करते हैं। शिवाजी के मुजस्समे के नाम सियासत नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवाजी के नाम पर जो ऊंची सियासत कर रही है, अगर आज शिवाजी जिंदा होते तो खुदकुशी कर लेते थे। उन्होंने कहा कि शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने पर किसी को इतराज नहीं है। बल्दिया की इजाजत हासिल करते हुए 6 फीट नहीं बल्कि 7 फीट का मुजस्समा लगाएं। गुंडागर्दी के जरिए मुजस्समा ना लगाएं। बोधन फिरकावाराना कशीदगी के वाक़े की वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने डीजीपी से तफसीलात हासिल की। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने के मसले पर बोधन टाउन में पेश आए फिरकावाराना कशीदगी के वाक़यात की तफसीलात डीजीपी महेंदर रेड्डी से बातचीत करते हुए हासिल की और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने की हिदायत दी। डीजीपी महेंदर रेड्डी ने वाक़े की तमाम तफसीलात से वज़ीर दाखिला को वाकिफ करवाया और बताया कि बोधन में हालात मामूल पर आ गए हैं। उन्होंने बताया कि निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर नागाराजू बोधन में क़याम करते हुए हालात पर नजर रखे हुए हैं। वज़ीर दाखिला ने कमिश्नर निज़ामाबाद से भी बात की। बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने अवाम से अपील की है कि वो अमन से रहें और पुलिस का ताउन करें। बोधन टाउन में हालत पुरअमन, जगह जगह पुलिस पिकेट्स तैनात, बीजेपी कायदीन गिरफ्तार। तेलंगाना के बोधन टाउन में इज़्तिराब आमेज सुकून पाया जाता है, जहां के अम्बेडकर चौराहे पर रातों रात शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने का वाक़या पेश आया था। इस वाक़े के बाद दो तबक़ात के अवाम ने इस मुजस्समे की मुखालिफत की और हिमायत में शदीद एहतजाज किया था। इन ग्रुप्स को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के शल बरसाए थे। इस लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज बोधन बंद की अपील की थी। पुलिस ने एहतियाती तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। आज बोधन में तमाम दुकानात और तिजारती इदारे बंद रहे। पुलिस की भारी तादाद हुनूस इस इलाके में तैनात है। इस बंद के पेश नज़र एहतजाजियों को पुलिस ने पहले ही एहतियाती तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। अम्बेडकर चौराहे के करीब किसी को भी जाने से रोकने के लिए पुलिस ने मुनासिब इंतजाम किए हैं। अब सोना भी एटीएम से निकलेगा। पहली मरतबा हैदराबाद में लगेंगे एनी टाइम गोल्ड सेंटर्स। रकम के लिए जिस तरह एटीएम का इस्तेमाल किया जाता है, अब बहुत जल्द गोल्ड एटीएम आवाम की सहूलत के लिए दस्तयाब रहेंगे। इस सहूलत के मुतारिफ होने के बाद लोगों को सोना खरीदने के लिए ज्वेलरी शोरूम जाने की जरूरत नहीं रहेगी। शहर हैदराबाद में रोजाना 100 करोड़ के सोने का कारोबार होता है। इसी के पेश नज़र गोल्ड सिक्के के मुंतज़मीन ने मुल्क भर में गोल्ड एटीएम के लिए मीनारों और मोतियों के शहर का इंतखाब किया है। अब तक ये सहूलत सिर्फ 2 ममालिक में ही है। पहली मरतबा हैदराबाद में गोल्ड एटीएम यानी एनी टाइम गोल्ड एटीजी सेंटर कायम किए जाएंगे। इन सेंटर्स के क़याम के बाद सोना खरीदने वालों को कार्ड डालना होगा, जिसके बाद ही इस मशीन से सोना बाहर निकलेगा। तेलंगाना के इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तारीखों का हुआ ऐलान। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 23 मार्च से 8 अप्रैल तक इंटर के प्रैक्टिकल एग्जाम्स मुनक्किद करने का ऐलान किया है। प्रैक्टिकल एग्जाम से मुताल्लिक किसी भी किस्म के खदशात होने पर तलबा के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। स्टूडेंट्स सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कंट्रोल रूम को फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर ये है 04024600110। मुल्क को कश्मीर फाइल्स की जरूरत नहीं है, डेवलपमेंट फाइल्स की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की मरकजी हुकूमत पर बरहमी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हाल ही में रिलीज होने वाली कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बरहमी का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर टीआरएस पार्टी की मीटिंग में इस मसले पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क को कश्मीर फाइल्स की जरूरत नहीं है, वो तरक्की की फाइलें चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क के मसाइल को नजरअंदाज करते हुए कश्मीर फाइल्स फिल्म को रिलीज किया गया है, जो शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि मरकज को कश्मीर फाइल फिल्म को छोड़कर अवामी मसाइल के हल में पहल करना चाहिए। केसीआर ने सवाल किया कि जब कश्मीर में हिंदू पंडित मारे गए तो क्या उस वक्त बीजेपी इख्तियार में नहीं थी? किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करते हुए कश्मीर फाइल्स फिल्म को आगे लाते हुए आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना भवन में पार्टी के कायदीन की तौसीई इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना में वक्त से पहले इलेक्शंस पर चीफ मिनिस्टर का बयान। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में वक्त से पहले इलेक्शन से मुताल्लिक इत्तलात पर रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि वक्त से पहले इलेक्शंस करवाने का कोई मंसूबा नहीं है। केसीआर ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा इलेक्शंस में टीआरएस पार्टी को 95 से 105 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि 2014 में टीआरएस ने 63 और 2018 में 88 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। इस मरतबा सीटों में इजाफा होगा।
जून में कोरोना की नई शक्ल आने के इम्कानात, गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट का बयान। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर राजा राव ने कहा कि जून में कोरोना की नई शक्ल आने के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन की झेली शक्ल स्थलित ओमिक्रॉन का ज्यादा असर होने का इम्कान नहीं है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। राजा राव ने कहा कि कोरोना की पहली लहर पर नजर डालें तो इदादोशुमार बताते हैं कि कोरोना की लहरें 4 से 6 महीने में आ रही हैं। जून या जुलाई में कोरोना की चौथी लहर के बजाय कोरोना की नई शक्ल आ सकती है। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में फिलहाल कोरोना के 14 मुतासिरीन का इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 1 महीने से गांधी में कोई कोरोना के मरीज का दाखिला नहीं हुआ, कोरोना से मौत नहीं हुई। अमित शाह और केजरीवाल का आइंदा महीने तेलंगाना का दौरा। आइंदा महीने 14 अप्रैल को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल तेलंगाना में होंगे। आम आदमी पार्टी ने 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के मौके पर तेलंगाना में पदयात्रा के आगाज का ऐलान किया है और पार्टी की पदयात्रा के इफ्तिताह के लिए अरविंद केजरीवाल को मदऊ करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक आम आदमी पार्टी कन्वीनर तेलंगाना इंदिरा शोभन ने तेलंगाना इंचार्ज रुकन असेंबली सोमनाथ भारती से बातचीत कर ली है। आम आदमी पार्टी की सरगर्मियों के दौरान बीजेपी ने भी ऐलान किया है कि बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय ने 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के मौके पर पदयात्रा के एहिया का ऐलान किया है और इसके आगाज के लिए वजीर दाखिला अमित शाह को मदऊ कर रही है। आंध्र प्रदेश असेंबली से तेलुगु देशम के अरकान हुए मुअत्तल। आंध्र प्रदेश असेंबली से तेलुगु देशम के अरकान को मुअत्तल कर दिया गया है। रियासत के असल अपोजिशन जमात के अरकान ने स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचकर रियासत में गैर मजाज कशीदा शराब की फरोख्त के खिलाफ एहतजाज किया था। ऐवान के वक़ार को बरकरार रखने और ऐवान का कीमती वक्त ज़ाया न करने से मुताल्लिक़ स्पीकर की अपीलों का इन एहतजाजी अरकान पर कोई असर नहीं हुआ, जिस पर स्पीकर ने इनको 1 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। हिजाब तनाज़ा, मुजाहिरीन के लिए नहीं होंगे दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम्स। कनाडा का हुकूमत ने हिजाब का मुतालबा करते हुए स्कूलों और कॉलेजों में दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम्स कराने से इनकार कर दिया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमारे लिए दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम्स का इनेकाद मुमकिन नहीं है। कनाडा का हुकूमत ने हिजाब का मुतालबा करते हुए स्कूलों और कॉलेजों में दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम्स कराने से इनकार कर दिया। कर्नाटक के प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम के वजीर BC नागेश ने कहा कि इन तालिबात ने अदालत के फैसले के बाद भी एहतजाज जारी रखा और प्रैक्टिकल इम्तिहान का बायकाट किया। उन्होंने कहा कि अगर ये इम्तिहान दोबारा कराया गया तो इससे गलत रिवायत शुरू हो जाएगी। कॉलेजेस में रामचरित मानस पढ़ाने मध्य प्रदेश हुकूमत का ऐलान। गुजरात के तालीमी निसाब में भगवत गीता को शामिल करने के ऐलान के बाद पैदाशुदा तनाज़ा खत्म भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में रामचरित मानस को निसाब में शामिल करने का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश के वजीर बराए आला तालीम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि रियासत के कॉलेजेस में रामचरित मानस पढ़ाई जाएगी। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश की हुकूमत ने इस तरह का फैसला गुज़िश्ता साल सितंबर में लिया था। उस वक्त BA साल अव्वल के कोर्स के लिए रामचरित मानस का फ़लसफ़ा नाम से निसाब तैयार किया गया था। आम आदमी पार्टी ने 9 रियासतों के लिए नए ओहदेदारों का ऐलान किया है। पंजाब में जबरदस्त जीत के बाद आम आदमी पार्टी पूरे मुल्क में अपनी एंट्री दर्ज कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज एक बड़े फैसले में पार्टी ने 9 रियासतों यानी आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना के लिए नए ओहदेदारों का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने अपनी मुहिम चलाने और इन रियासतों में पार्टी की बुनियाद को बढ़ाने के लिए अपने तजुर्बेकार लीडरों पर इन्हिसार किया है। साथ ही आप पार्टी जल्द ही कुछ दिनों में दीगर रियासतों के लिए अपने ओहदेदारों का ऐलान करेगी। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत की हलफ बर्दारी को यादगार बनाने की तैयारियां। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त कामयाबी के बाद योगी हुकूमत की हलफ बर्दारी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रियासत भर से पार्टी कारकुनों लीडरों को मदऊ किया जा रहा है। हलफ बर्दारी की तकरीब 25 मार्च को दारुल हुकूमत के अटल बिहारी वाजपेयी एकना स्टेडियम में होगी। उत्तराखंड के 12वें वजीर आला के नाम पर मोहर लग गई। बीजेपी लेजिस्लेटर बोर्ड मीटिंग में CM पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे था। वो मुखन्ना पार्टी के रहनुमा मुंतखब हुए। इसके साथ ही उत्तराखंड को 12वें वजीर आला के तौर पर CM पुष्कर सिंह धामी का चेहरा मिल गया है। 10 मार्च को इंतखाबी नताज के बाद बीजेपी उत्तराखंड में अक्सरियत के जादुई इदादोशुमार को छूने में कामयाब रही, लेकिन वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सीट नहीं बचा सके। ताहम इलेक्शन हारने के बावजूद पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी पर एतमाद जाहिर किया है। कमान उनके हवाले करने का फैसला किया गया है। इन भट्टा मजदूर को महकमा इनकम टैक्स से 1,47,00,000 का नोटिस। अजमेर के मसवदा इलाके के विजयनगर शहर के एक ईंट भट्टा मजदूर नौजवान को जब इनकम टैक्स का नोटिस मिला तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मुतासिरा पुखराज प्रजापत ने इल्जाम लगाया कि उसके नाम पर पैन कार्ड बनवाने के बाद बैंक में खाता खोला गया और फिर एक कंपनी बनाई गई और तकरीबन 50 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जबकि वो एक ईंट भट्टा पर मजदूरी की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इनकम टैक्स नोटिस मौसूल होने पर पुखराज प्रजापत ने पुलिस को रिपोर्ट दी और बताया कि वो ईंटों के भट्टे में मजदूरी करता है और एक नाख्वानदा शख्स है। वज़ीर आज़म ने अवाम को नौरोज़ की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौरोज़ के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा, हम नौरोज़ का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं और इसका जश्न इस अंदाज में मनाते हैं कि आने वाला साल हर फर्द की ज़िंदगी में खुशियाँ और खुशहाली और बेहतरीन सेहत और आफियत लेकर आए। दुआ है कि हम सब की तमाम ख्वाहिशात पूरी हों और हर तरफ खुशहाली का दौर दौरा हो।
दिल्ली से दोहा जाने वाली फ्लाइट की कराची में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। नई दिल्ली से कतर के दारुल हुकूमत दोहा जाने वाली फ्लाइट ने फनी खराबी की वजह से कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक कतर एयरवेज के तैयारे परवाज QR579 दिल्ली से दोहा जा रही थी कि दौरान परवाज कैप्टन को तैयारे के कार्गो होल्ड में स्मोक सिग्नल मिला, जिसकी वजह से परवाज को कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। हुकाम ने बताया कि परवाज में 283 मुसाफिर और अमले के 12 अराकीन शामिल थे। तैयारे को रनवे नंबर 1 पर पार्क करवाकर मुसाफिरों को ट्रांजिट लाउंज में शिफ्ट किया गया। पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत में महकमों की हुई तकसीम। भगुनत मान ने होम मिनिस्ट्री को अपने पास रखा। पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला भगुनत मान ने अपनी काबीना में महकमों की तकसीम कर दी है। मान ने महकमे दाखिला को अपने पास रखा है। हरपाल चेम्बा को फाइनेंस, गुरमीत सिंह मीट हीर को तालीम, डॉक्टर विजय शुक्ला को सेहत, हरजोत एंस बेंस को कानून और सयाहत का कलमदान दिया गया। डॉक्टर बलजीत कौर को समाजी तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन और बच्चों की तरक्की, हरभजन सिंह को ETO बिजली, लालचंद कटोराचुक को फूड एंड सप्लाईज, कुलदीप सिंह धालेवाल को दही तरक्की और पंचायती महकमा दिया गया। लालजीत सिंह भल्लर को ट्रांसपोर्ट और ब्रह्मशंकर चेम्बा को पानी के साथ आफात की वजारत दी गई है। कई ममालिक में कोरोना की नई लहर, हिंदुस्तान की हुकूमत उठाएगी अब ये बड़ा कदम। दुनिया के कुछ ममालिक में कोरोना के बढ़ते मामलात के दरमियान हिंदुस्तान की हुकूमत मुल्क की बालिग आबादी को वैक्सीन का बूस्टर डोज देने पर गौर कर रही है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने पीर को इस बारे में करीबी ज़राए के हवाले से जानकारी दी। इसके लिए वैक्सीन डोज की दस्तियाबी बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए ने यह भी कहा है कि सरकार ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि बूस्टर डोज मुफ्त होगी या नहीं। कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज पर सरकार ये गौर ऐसे वक्त में कर रही है जब आलमी सतह पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामलात लगातार बढ़ रहे हैं। चीन और यूरोप समेत जनूबी मशरक़ी एशिया के ममालिक इसमें शामिल हैं। हिंदुस्तान में अभी तक कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले शहरी ही अहल हैं। वहीं सरकार ने 12 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों की वैक्सीनेशन को भी मंजूरी दे दी है। जम्मू में मुहिम फौज के टाइगर डिवीजन ने अपनी 80वां यौम तासिस मनाया। फौज के जम्मू में मुहिम टाइगर डिवीजन ने पीर को अपना 80वां यौम तासिस मनाया, जिसमें कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश की गई और उनके लिए फूलों की चादर चढ़ाई गई। चाइना का एक तैयारा पीर को हादसे का शिकार हो गया। चीन का एक तैयारा पीर को जुनूबी सूबे गोंगशी में गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 133 अफराद सवार थे। हादसे की वजह से पहाड़ी इलाके में आग भड़क उठी। सरकारी नशरियाती इदारे CCTV के मुताबिक चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का बोइंग 737 निंग काउंटी के शहर जूक के करीब गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद पहाड़ी इलाके में आग भड़क उठी। इस वाक़े की एक वीडियो ज़रूर मंजर आम पर आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि यह हादसा कितना हौलनाक है। वीडियो में चारों तरफ आग के शोले नजर आ रहे थे। कनाडा की एक मस्जिद में नमाजियों पर कुल्हाड़ी से हमला, वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मजम्मत। कनाडा की एक मस्जिद में दहशतगर्दी का हमला पेश आया, जिसमें एक नौजवान ने नमाजियों पर कुल्हाड़ी से दीवानावार हमला करते हुए जख्मी कर दिया। दहशतगर्दी का यह वाक़या ओंटारियो की मसीह सागा इलाके के दारुत तौहीद इस्लामिक सेंटर की मस्जिद में पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक 24 साल नौजवान नमाज फजर के दौरान मस्जिद में दाखिल हुआ, जिसके हाथों में स्प्रे और कुल्हाड़ी थी और उसने नमाजियों पर स्प्रे मारते हुए कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में चंद नमाजी जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस के मुताबिक हमलावर ने स्प्रे किया और कुल्हाड़ी से नमाजियों पर हमला किया, जिस पर नमाजियों ने इसको पकड़ लिया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। स्प्रे की वजह से चंद नमाजियों को मामूली नबीयत की तकलीफ का सामना करना पड़ा। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हमलावर अकेला था और ये इसकी इनफरादी नबीयत की कार्रवाई थी और इसके पीछे मुमकिन इनाद नफरत हो सकती है। इस वाक़े पर वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट करते हुए वाक़े की मजम्मत की और कहा कि ये इंतहाई तकलीफदेह है। उन्होंने कहा कि मैं इस तशद्दुद की शदीद मजम्मत करता हूँ, जिसकी कनाडा में कोई गुंजाइश नहीं और मुझे इसका निशाना बनने वाले कम्युनिटी से हमदर्दी है। रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला, 100 यूक्रेनी फौजी हुए हलाक। रूसी फौज के यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमले में 100 यूक्रेनी फौज हलाक हो गए। रूस की वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल हमले में ईंधन स्टोर करने वाली साइट को तबाह कर दिया गया। रूसी वजारत दिफा का मज़ीद कहना था कि यूक्रेन के जुनूबी इलाके में हाइपरसोनिक मिसाइल हमले में ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के 100 एहलकार हलाक हो गए। यूक्रेन के शहर सोमोमी में अमोनिया का अखराज। यूक्रेन के शहर सोमोमी में एक केमिकल प्लांट से अमोनिया का रिसाव हुआ है। इलाकाई गवर्नर दिमित्रो जोंसी ने पीर के रोज़ इत्तला दी। रिसाव मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक टेलीग्राम की एक पोस्ट में उन्होंने सोमेखोन प्रोम प्लांट के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को खबरदार किया है कि वो इलाका छोड़ दें, क्योंकि ये गैस खतरनाक है। पुतिन को सताया जान का खतरा, कहीं जहर देकर मान न दे, 1000 मुलाजिमीन को काम से निकाला। यूक्रेन पर बमबारी कर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को अब अपनी ही मौत का डर सता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिन एटमी हमले के खौफ से उन्होंने अपने अहल खाना को एक पुरस्कार जेर जमीन शहर में छुपा दिया है, जबकि अपनी जान को खतरे में देखते हुए उन्होंने अपने 1000 जाती अमले को काम से निकाल दिया है। पुतिन को खदशा है कि इन्हें जहर देकर हलाक किया जा सकता है।
तुर्की ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात की मेज़बानी के लिए तैयार। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि रूस और यूक्रेन मुज़ाकराती मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और हम यूक्रेन और रूस के सुदूर के दरमियान मुलाकात की मेज़बानी करने के लिए भी तैयार हैं। वहीं स्विट्ज़रलैंड ने भी यूक्रेन रूस मुज़ाकरात के लिए मेज़बानी की पेशकश की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।